नमो नमः है दिव्यांजलि पुस्तक भाग 2 पाठ 3 दृदृश्य सहायता। निर्धन की सहायता। लंग लकार है मध्यम पुरुष। लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे पहले आप लट व लरिट लकार पढ़ चुके हैं। लट लकार प्रेजेंट टेंस के लिए और लरिट लकार फ्यूचर के लिए, और ये जो लंग लकार है ये भूतकाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका करता है यहाँ पर मध्यम पुरुष। पिछले चैप्टर में हमने प्रथम पुरुष पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष और इससे अगले में पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम सैतवते सातेता या तत्यता नहीं आएगा। मध्यम पुरुष का कर्ता होगा त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। श्रोता अर्थात सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता पद त्वम युवाम यूयम है। मध्यम पुरुष के कर्ता उभयलिंग अर्थात स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कि कार्य को करने वाला चाहे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उनके लिए क्या यूज करेंगे हम, त्वम युवाम यूयम, दोनों के लिए यही रहेगा। लंग लकार प्रथम पुरुष के प्रत्यय व सर्वनाम इस प्रकार है। प्रत्यय क्या होते हैं, हम धातु के अंत में जोड़ते हैं प्रत्यय को, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे ये भूतकाल है ना, लंग लकार में हम ए पहले जोड़ देंगे, फिर हम धातु रखेंगे, फिर एक वचन में ए, फिर द्विवचन में अतम और बहुवचन में अत होता है। तो ए प्लस धातु ये यहाँ पर रख दी हमने पठ धातु। फिर ये जो ए है ये क्या है, ये प्रत्यय है। ए प्लस पठ प्लस ए पठः। ए प्लस धातु प्लस अतम, ए प्लस पठ प्लस अतम, ए पठतम। यहाँ पे आप कोई भी धातु रख सकते हो, जरूरी नहीं पठ। जैसे वद रखा हमने तो ए वदतम हो गया, ए लिखतम हो गया। इस तरीके से सभी में ए अतम और अत हो जाएगा। ए प्लस पठ प्लस अत, ए पठत। यानी कि एक वचन में क्या होगा अ, द्विवचन में क्या होगा अतम, और बहुवचन में क्या होगा अत होगा। ए पठ है तो क्या बना इसका, देखो एक वचन में बना ए पठः, ए पठतम, ए पठत। प्रथम पुरुष में क्या बना था, पठी धातु को रख के देखो, अतताम अन, ए पठत, ए पठताम, ए पठन। और मध्यम में क्या हो गया, ए पठ है, ए पठतम और ए पठत। तुम ए पठः तुमने पढ़ा, युवाम ए पठतम तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम ए पठत तुम सबने पढ़ा। त्वम नमः तुमने नमन किया या तुमने नमस्कार किया, युवाम ए धावतम तुम दोनों दौड़े, यूयम ए तरत तुम सब तैरे। त्वम समाचार पत्रम ए पठः तुमने समाचार पत्र पढ़ा, युवाम लेखम ए लिखतम तुमने लेख लिखा, तुम दोनों ने लेख लिखा, यूयम देशम ए रक्षत तुम सबने देश की रक्षा की। भो नितिन त्वम पुष्पम अजिग्रह हे नितिन तुमने फूल सूंघा। भो मित्रे युवाम पुस्तकम ए पठतम हे मित्रों, दो है ना तो हे मित्रों तुमने पुस्तक पढ़ी। भोजना यूयम ए गच्छत हे जन, भोजना जना बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक यदि आदमी होता तो जन बोलते, अभी बहुवचन है तो जना हो गया। हे जना, हे यूयम ए गच्छत तुम गए। भो अनीशे त्वम केकम ए कृन्तः हे अनीश तुमने केक काटा। युवाम जलम ए पिबतम तुम दोनों ने जल को पिया। यूयम भोजनम ए पचत तुम सबने भोजन को पकाया। त्वम कार्यम ए करो तुमने कार्य को किया। युवाम कार्यम ए कुरुतम तुम दोनों ने कार्य को किया। यूयम कार्यम ए कुरुत तुम सबने कार्य को किया। फिर है दृदृश्य सहायता। निर्धन की सहायता, दरिद्र की सहायता या गरीब की सहायता। त्वम सायं मार्गे एकम भिक्षुकम अपश्य तुमने सायंकाल में मार्ग में एक भिक्षुक को देखा। भिक्षुकस्य शरीरे जीर्णानि वस्त्राणि आसन भिक्षुक के शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे। स बुभुक्षितः पिपासितः च आसीत् वह भूखा और प्यासा था। त्वम झटिति स्वगृहम् अगच्छः तुम झट से अपने घर गए।
अगच्छः गए। गृहे माता पिता च आस्ताम, घर पर माता और पिता थे। त्वम अम्बाई सर्वांग वार्ताम ऐकत है, तुमने माता को सारी बात कही। देखो एक बच्चा है, उसने बाहर एक भिक्षुक को देखा जो बड़ी ही दरिद्र हालत में था, यानी कि उसके कपड़े जो थे फटे पुराने थे बिल्कुल, और वो भूखा प्यासा था। तो तुम झट से अपने घर आए और अपनी माता को सारी बातें कही। तुम अम्बाई सर्वाम वार्ता मैकत है, तुमने माता को सारी बात कही। तुम अम्बा च भिक्षुकाय भोजनम जलम च एनैतम, तुम और आपकी तुम्हारी माता, तुम और माता भिक्षुक के लिए भोजन और जल लेकर लाए। किंतु स किम अपि न अखादत, किंतु उसने कुछ भी नहीं खाया। स तीव्र ज्वरेण ग्रस्त आसीत, वह तेज बुखार से पीड़ित था। त्वम चल भासी यंत्रेण जनकम सूचितम ऐक्रो, तुमने मोबाइल फ़ोन से अपने पिता को सूचित किया। पिता सौकार्यानेन तत्र आगच्छत, पिता अपनी कार यान से वहाँ आए। यूयम सर्वे भिक्षुकम चिकित्सालयम एनयत, तुम सब भिक्षुक को चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल लाए या फिर ले गए। यूयम धन्यास्थ, तुम धन्य हो। देखो एक बच्चा है, उसने क्या किया, उसने एक भिखारी को देखा जो बड़ी ही दयनीय स्थिति में था, उसके कपड़े फटे पुराने थे और वो दौड़कर अपने घर जाता है और घर पर केवल माता ही मिली, पिताजी बाहर गए हुए थे। तो माता को उसने सारी बातें कही। माता फिर उनके लिए भोजन और पानी लेके जाती है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। और फिर उन्होंने देखा कि उसको तो तेज़ बुखार है, इसलिए फिर उन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन करके बुलाया और वो उनको कार के द्वारा हॉस्पिटल लेकर गए। तो उन्होंने एक गरीब व्यक्ति की मदद की, इसलिए उनको बोला गया कि तुम सब धन्य हो। अभी है शब्दकोश।